तो दिक्कत है ना, अगर प्रोटेस्ट के लिए तो राजनीतिक मोटिवेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकता है, किसी के खिलाफ या किसी के समर्थन में हो सकता है, लेकिन अगर वो काम के लिए है, लेवल को ऊपर करने का, राजनीति के लिए जब एनजीओ को फंडिंग आसानी से मिल जाती है लेकिन काम के लिए नहीं मिलती, तो वो दिक्कत बहुत बड़ी है। मैं उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मतलब ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट के थ्रू आनी चाहिए, क्योंकि वो टैक्सेस लेते हैं, उनका काम है ये बजट अलॉट करना लोगों के एम्पावर के लिए। गवर्नमेंट तो एनजीओ का गवर्नमेंट का एक डेमोक्रेसी में बेसिक उनकी बात नहीं सुन रही, तो अब वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड रखने आए हैं और यहाँ पर फंडिंग आती है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से, और उनका भी मकसद यही है कि वो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं। इनका खाना पीना और रहने के अलावा बाकी ये लोगों की कुछ ऊपर से कमाई है नहीं। ये लोग टिकट के पैसे भी खुद दे के आ रहे हैं, रोज का इनका 200-250 रुपये। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे कई दिनों से मनरेगा या नरेगा मजदूर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज उस संघर्ष में कुछ लोग आए हैं समर्थन देने के लिए। हम जानना चाहेंगे कि वो लोग कौन है और क्यों आए हैं, क्या लगा उनको जो यहाँ आना पड़ा। आपका नाम क्या मैम? याशिका, क्यों आई हो आप आज? ये जो मनरेगा मजदूर बैठे हुए हैं, क्यों आए हो? आज हम लोग यहाँ अपने साथियों के साथ आए हैं। हम लोग देखना चाहते हैं कि दिहाड़ी डेली वेज वर्कर्स की क्या हालत है। अभी बजट एलोकेशन आया है, तो उसकी वजह से उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोरोना वायरस के बाद उनका इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हुआ, और उसके अलावा जो NMMS ऐप जो लागू किया गया गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से ये लोगों की लाइफ पे, इनके फाइनेंसेस पे, इनके कंडीशंस पे क्या है। यहाँ कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई मजदूरी कर ही नहीं रहा। यहाँ तो लोग बैठे हुए हैं और महिलाएं बैठी हुई हैं और लगातार बैठी हुई हैं, तो यहाँ से आपको सही जानकारी मिलेगी क्या? क्योंकि यहाँ शायद पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी लोग बैठे हो सकते हैं या कुछ अलग विषय से लोग बैठे हो सकते हैं, तो यहाँ से आपको क्या सही जानकारी मिलेगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर आके इन लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे हम इनकी कहानी सुन रहे हैं, अगर ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते तो इनके पास अपनी लाइफ के बताने को इतनी डिटेल में चीजें नहीं होती। हम जिस तरह के सवाल इनसे पूछ रहे हैं, जिन तरह के इनके जवाब है, वो सारे सच्ची लग रहे हैं। एक सवाल आपने पूछा कि लगातार ये गरीब लोग हैं, गरीब तो हैं, लगातार ये डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, इतना समय हो गया, इनका कैसे चल रहा है? रोटी रोजगार कैसे चल रहा है? क्योंकि गरीब आदमी को सबसे पहले तो पेट का गुजारा होना चाहिए। तो वो कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं? अगर हैं तो उनका मोटिव क्या है? तो यहाँ पर ये लोग आए हैं क्योंकि ये लोग भी अपना काम छोड़कर आ रहे हैं, इनका हर रोज का पैसा जा रहा है। ये लोग आए हैं क्योंकि इनके पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यहाँ उनके वहाँ की सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, उनकी ग्राम पंचायत उनकी बात नहीं सुन रही, तो अब वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड रखने आए हैं। और यहाँ पर फंडिंग आती है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से, और उनका भी मकसद यही है कि वो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं। इनका खाना पीना और रहने के अलावा बाकी ये लोगों की कुछ ऊपर से कमाई है नहीं। ये लोग टिकट के पैसे भी खुद दे के आ रहे हैं, रोज का इनका 200-250 रुपया भी जा रहा है, पर इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पहुंचेगी तभी तो बात रिजॉल्व होगी। देखिए, कोई विकल्प नहीं है लगातार, और बहुत सारे लोग मदद भी कर रहे हैं भाई, लेकिन ये संख्या बढ़ क्यों नहीं रही है? क्या गरीबी इसकी वजह है? क्योंकि लोग कमाने जाए कि धरना प्रदर्शन करें, बहुत बड़ा विषय है ये, इसलिए शायद लोगों की संख्या 50-40 रोज आती है। तो ये किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं? अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, तो वो लोग मजदूर इतना अपने आप में कमजोर है कि वो लड़ नहीं सकता अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकता, तो ये लोग इस तरह से भी अधूरी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि ये भी अधूरी लड़ाई है। बेशक इसका कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सेट हो जाए या कुछ पॉलिटिकल माइलेज कुछ लोग ले लें, लेकिन ये लड़ाई तो लड़ाई नहीं है। आपको क्या लगता है, ये लड़ाई है? मुझे लगता है पहले तो देखिए, जैसे कि कह रही थी, हम यहाँ पे देखने आए हैं, और जो आप कह रहे हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया, मेरा नाम कबीर है, तो मैंने जो देखा है यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि लोग नहीं आ रहे, मुझे लगता है आप यहाँ कैमरा घुमा के देखें तो पुलिस लोगों को आने कहाँ दे रही है। सवाल वो भी तो है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हमें बताया गया है, वो सिर्फ कहता है कि यहाँ पे 1000 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं कहता कि 10,000 भी नहीं है ना सर। तो वही तो, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हम यहाँ पे बस देखने आए थे क्या चल रहा है, हम पत्रकारी पढ़ने आए थे यहाँ पे, और हमें एज ऑब्जर्वर्स भी अंदर नहीं आने दिया, तो इनको तो बिल्कुल ही नहीं आने दे रहे ना अंदर। मैं आपको बता दूं, हम तो रेगुलर रहते हैं जंतर मंतर पे, ऐसा नहीं है कि आपको रोक देंगे, आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि ये स्वतः आंदोलन नहीं है, ये प्रायोजित आंदोलन है क्या? ये पूछना चाह रहा हूँ। स्वतः आंदोलन में स्वयं लोग आते हैं या फिर आप लोग ये लोग मोटिवेट नहीं कर पा रहे और लोगों को क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ पा रहे लोग, या फिर उनकी मजबूरी आर्थिक मजबूरी है? तीनों में से कोई कारण तो रहा होगा। मुझे लगता है आर्थिक मजबूरी होगी, क्योंकि उनको काम भी करना है और यहाँ भी आना भी है, तो कुछ लोग आ रहे हैं जिनके पास। आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्योंकि एज ए आप अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मैं ये नहीं चाहता कि आप एक सिर्फ परसेप्शन बना लें बोलने से। आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर एक आंदोलन बनने से रोकती हैं? क्या वो आर्थिक कारण है, क्या वो राजनीतिक कारण है, क्या वो पुलिस का कारण है? क्योंकि आपने पुलिस एक ये भी पर्सपेक्टिव है कि भाई यहाँ पे ज्यादा परमिशन नहीं मिलती। क्या वो ये कारण है कि ये लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो लोग गाँव दूर दराज में? तो ये सब चीजें आपको आपने जवाब खुद ही दे दिया शायद, मुझे लगता है। नहीं आई थिंक मेरे मुताबिक भी यही है। देखिए, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है जहाँ ये सब रहते हैं, काम करते हैं, आने में भी दिक्कत है, उन्हें काम भी करना है, ऊपर से राजनीतिक दिक्कतें भी हैं, पुलिस की भी दिक्कतें हैं। तो ये सारे कारण से मुझे लगता है कि संख्या बढ़ नहीं रही है। एक गरीब मजदूर कैसे लड़ेगा अपनी लड़ाई? जब तक संगठित भी कर लोगे आपको, तो संगठित भेड़ें भी शेर से नहीं लड़ सकती। वो तो शेर हैं, उनके तो नाखून भी हैं। आप भेड़ें संगठित करके क्या लड़ पाएंगी? तो क्या हल है इसका? एक तो ये हल है कि अपना सरकार पे डिपेंडेंसी छोड़ के अपना रास्ता खुद, अपनी जिंदगी बदलने के लिए खुद संघर्ष करें। मजदूरी बाहर 500 रुपए 400 रुपए मिलती है, काबिलियत विकसित करें। एक तो ये हो सकता है। दूसरा रास्ता ये है कि सरकार को गाली देते रहें, सरकार के खिलाफ बोलते रहें। आप क्या, अगर आप होते तो आप क्या चूज करते? मतलब बात ये कि अगर हम लोग खुद की काबिलियत भी बाहर काम करने जाए तो भी अपॉर्चुनिटीज तो कम ही है ना। ये लोग अनस्किल्ड लेबर है, इन्हें एजुकेशन नहीं मिला है। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट नहीं होती कि इन्हें काम नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इन्हें हेल्थ नहीं मिलता, इन्हें एजुकेशन नहीं मिलता। ऐप है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटाइजेशन है, ये सब चीज़ें केवल अर्बन एलिट्स के लिए है। इन लोगों को अब तक ये चीज़ों के बारे में कुछ सिखाया नहीं गया है, तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट की ही है। मैं वही समझूंगा, अगर आप प्रॉब्लम गवर्नमेंट की कह रहे हैं तो क्या जो एनजीओज हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम्स उठाएंगे या एनजीओज जाके इनको ट्रेनिंग भी देंगे या सिखाएंगे भी? ये भी तो एनजीओ दो तरह से काम कर सकता है। ये तो गवर्नमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के गवर्नमेंट से काम करा सकता है। दूसरी तरीके से एनजीओ काम कर सकता है कि खुद ही इनको सशक्त बनाए। तो उस दिशा में भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो एनजीओ स्किल ट्रेनिंग करती है, पर एनजीओ का जो फंडिंग आता है, जो उनके पास प्रॉफिट होता है, वो लिमिटेड होता है। वो कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्रों में। भाई पहला सवाल मेरा यही था, क्या फंडिंग प्रोटेस्ट के लिए है कि स्किल के लिए है? ये भी तो दिक्कत है ना। अगर प्रोटेस्ट के लिए तो राजनीतिक मोटिवेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकता है, किसी के खिलाफ या किसी के समर्थन में हो सकता है। लेकिन अगर वो काम के लिए है, लेवल को ऊपर करने का, राजनीति के लिए जब एनजीओ को फंडिंग आसानी से मिल जाती है लेकिन काम के लिए नहीं मिलती, तो वो दिक्कत बहुत बड़ी है। मैं उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मतलब ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट के थ्रू आनी चाहिए, क्योंकि वो टैक्सेस लेते हैं, उनका काम है ये बजट अलॉट करना लोगों के एम्पावर के लिए। गवर्नमेंट तो एनजीओ का गलत। गवर्नमेंट का एक डेमोक्रेसी में बेसिक फंक्शन होता है सोशल वेलफेयर, तो ये काम एनजीओ का होना ही नहीं चाहिए। ना एनजीओ को प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़नी चाहिए, गवर्नमेंट के पास खुद रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। मेरा मतलब समझ गए सवाल का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये अलग तरह की राजनीति एनजीओ नहीं कर रहे हैं? एनजीओ राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को रियलाइज करवाए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद रियलाइज नहीं कर पा रही है कि वो क्या गलत कर रही है। देखिए कितनी साफ गोई से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कितनी साफ गोई से बात रख रहे हैं। बहुत गहरी बात रखी है, बहुत डिटेल में बात रखी है और बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है। मुझे लगता है कि ये इस पर रिसर्च करेंगे, ये देखेंगे क्या हो रहा है, किस तरह से न्याय मिले। ये तो बात सच है कि न्याय नहीं मिल रहा है, अन्याय हो रहा है और ऐसी चीजें विकसित की जा रही हैं जिससे मजदूर रहे, अनस्किल्ड रहे। तो सरकारों को ये देखना होगा कि कैसे ये लोग स्किल्ड हो जाएं और सरकार पर डिपेंडेंसी अपने आप ही कम हो जाएगी। कौन मजदूरी करना चाहता है? जो कमजोर है वो। लोग सशक्त होंगे तो मजदूरी नहीं करेंगे, जंतर मंतर पर भी नहीं आएंगे। और सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट बंद हो तो सरकार इनका वेलफेयर करे। बात इतनी सी है। अगर समझ में आती है आपको तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।